जॉन वेन गेसी एके द किलर क्लाउन। जॉन का जन्म 1942 में शिकागो में हुआ। उसकी 3 बहनें थीं, जिनमें से एक का नाम कैरन था, जो अपने इंटरव्यू में बताती है कि जॉन का बचपन बहुत ट्रॉमेटाइजिंग रहा। उनके पिता एक अल्कोहलिक थे और वो उसे पीटते भी थे। इसके अलावा कैरन बताती हैं कि जॉन was sexually abused by their neighbor। शायद इसी ट्रॉमा की वजह से उसने वो सब किया जिसकी वजह से उसे आज किलर क्लाउन के नाम से जाना जाता है। जॉन जब 18 साल का था तो वह घर छोड़ के लॉस वेगस चला गया था, जहां उसने एक मॉर्चरी में काम किया। वहां से वो सीधा इलिनॉइस आ गया और मर्लिन मेयर से मिलता है, जो एक शू स्टोर पर काम करती थी, जिससे जॉन शादी करके लोवा आ जाता है और वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है जिसका नाम था जेजीज। और 1965 में वह वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन उसका काम करने का तरीका सही नहीं था। वो टीनेजर्स को मूवी और पार्टीज़ का लालच देकर ऑर्गेनाइजेशन में लाता था, लेकिन उसका यह बिहेवियर पकड़ा गया जब उसके एक कोलीग का 15 साल का लड़का सामने आया और उसने जॉन के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। गेसी को 1968 में दोषी पाया गया और उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो 18 महीने में ही बाहर आ गया था। जब तक वह बाहर आया उसका डिवोर्स हो चुका था। फिर वो एक नई शुरुआत के लिए शिकागो चला जाता है, जहाँ पर वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करता है। चर्च जाता है, दोबारा शादी करता है और इलेक्शन में भी भाग लेता है। इस समय वह बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज देता है और धीरे धीरे अपने एरिया में एक सॉलिड रेपुटेशन बना लेता है। गेसी की हर कोई इज्जत करता था, उसके फ्रेंड्स, पड़ोसी और इवन पुलिस ऑफिसर्स भी। लेकिन जुलाई 1975 को एक टीनेजर लड़का जो गेसी के लिए काम करता था अचानक गायब हो जाता है। उसके घर वाले शिकागो पुलिस की रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गेसी की इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं मानती। 1976 में गेसी का उसकी दूसरी बीवी से भी तलाक हो जाता है, जिससे उसको एक पर्सनल फ्रीडम मिलती है। गेसी अब और भी क्रूएलिटी के साथ लड़कों का शोषण करना और उन्हें मारना शुरू कर देता है। 1977 में एक लड़का शिकागो पुलिस के पास आता है और कहता है कि उसको गेसी ने किडनैप किया और मोलेस्ट किया। पुलिस रिपोर्ट बनाती है, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से कुछ नहीं कर पाती। लेकिन गेसी यहीं नहीं रुकता, वो उसी रात एक और लड़के को मार देता है जो उसके पास काम मांगने के लिए आया था। इस बार पुलिस इस मामले को बहुत सीरियस लेती है और गेसी के घर की तलाशी ली जाती है, जहां उन्हें उसी लड़के के कपड़े और घड़ी मिलती है। लेकिन पुलिस की आंखें तब फटी की फटी रह जाती हैं जब उन्हें फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच वाले एरिया में 29 डेड बॉडीज़ मिलती हैं और 3 बॉडीज़ उसके घर के नीचे से मिलती हैं। गेसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दोषी पाया जाता है। गेसी अपने एक इंटरव्यू में कहता है वो उनमें से किसी को नहीं जानता है जिसको मारने के उस पर आरोप लगाए गए हैं। उनमें 1994 गेसी को जहर का इंजेक्शन देके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और इस तरीके से इस खतरनाक जोकर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है।